सो सपोज वी हैव अ रिंग और इसको हमने चार्ज दिया हुआ है, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। तो अगर आपको चार्ज क्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो Q है वो आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई R। ये ध्यान रखिएगा, कई बार चार्ज देते हैं, कई बार लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देते हैं। ठीक है जी, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो बेटा पॉइंट P जो है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट P रहा आपका, दिस इज पॉइंट P, और ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स सिमेट्री है। और अगर आप जस्ट पहले चेक करें कि यहां पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो इतना क्लियर है हमारा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर मेरा चार्ज प्लस है। ओके, ये हमें पता है। तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा गायब करूं, फिर वापस इसको कैसे डिराइव करना है ये चेक करते हैं। ठीक है, इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी बेटा। देखिए क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब मैं यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल मानूंगा जिसकी लेंथ मेरी है dx, तो dq क्या हो जाएगा? लैम्डा dx। ये क्लियर है? ओके। अब अगर आप फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये काम हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले बेटा। ठीक है, तो ये मैं स्केल आ गया मेरा, और मैंने एक लाइन बना दी यहां पे, इस तरह से मैंने लाइन बना दी है। और आप सबको पता है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इधर आ रही है, एंड आई एम कॉलिंग इट डीई। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये होगा डीई। ठीक, अब डिपेंड करेगा कि आपने एंगल क्या लिया, तो मैंने ये एंगल ले लिया है थीटा, तो ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा। ये समझ में आ गया? तो जल्दी से वाई लिख के भेज दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या होगा बेटा, अगर ये सर्किल है तो एक पॉइंट इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये इधर, ये क्लियर? इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अब मैं कलर कोई दूसरा यूज कर लूं, चलिए ये वाला यूज, ओके, ये मेरा डायरेक्शन आएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगी। ये क्लियर है? अब अगर आप इसके कंपोनेंट देखेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, चल जा भाई पेन, ओके, और एक कंपोनेंट इधर। ये कितनों को समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ओनली DEX इज कंट्रीब्यूटिंग, DEY इज कैंसल्ड आउट। ये समझ में आया बेटा? ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं केवल DEX को इंटीग्रेट कर दूं, मुझे क्या मिल जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज YZ प्लेन में जितने भी कंपोनेंट होंगे
समझना बेटा, अभी तो मैंने आपको ये 2D दिखाया है, इसको 90 डिग्री पे घुमा लो। समझना क्या कह रहा हूं। एक पॉइंट ये लिया बेटा, आई एम कॉलिंग इट ए, और एक पॉइंट यहां लिया, आई एम कॉलिंग दैट पॉइंट बी, और ये वाला प्लेन आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो जब आप इन पॉइंट को लेंगे तो आपके एक्स कंपोनेंट तो बचेंगे, लेकिन जेड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा बेटा? पहले तो डीई की वैल्यू, ओके मैं यहां लिख देता हूं डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, अभी एक हम पहले करके आ रहे हैं। ठीक है, डीई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स। अच्छा एक मिनट बेटा, ये x जो है ये वेरिएबल नहीं है, तो मैं इसे ना dl लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग इट dl। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने इसको dl बना दिया, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl, ये मेरा चार्ज हो गया। ओके, बाय ये डिस्टेंस r, ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक्चुअली अंडर रूट आएगा, मैंने उसका स्क्वायर करके यहां पे अंडर रूट गायब कर दिया। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और साथ में एक टर्म आएगा कॉस थीटा का। ये जो कॉस थीटा कितना है बेटा? ये देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं साइड में, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पे मेरा आ जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। हाँ जी, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? जल्दी से वाई लिख के भेज दीजिए। गुड गुड गुड। ओके, यस ऐश्वर्या। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम क्या करते हैं, हमें dx दिखता है, हम सोचते हैं ये वेरिएबल है। यहां वेरिएबल कौन है? केवल dl। ठीक है, ये इस बाकी सब कांस्टेंट है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, r कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, x तो ये लेंथ है, और ये तो हमने फिक्स ली हुई है। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके, कॉस थीटा की वैल्यू कहां से आई? ये देख बेटा, जस्ट अ मोमेंट ना बेटा, एक मिनट वेट कर रहे हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल देख, यहां से कॉस थीटा, बेस क्या है मेरा? एक्स अपॉन आर। क्लियर है? हाँ जी, अब देखिए क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, लेमडा एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, भाई सब तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया इंटीग्रेशन dl। ओके, और इसकी जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 0 × 2 पाई r। लिमिट ये समझ में आई? हाँ, 2 पाई r लेना होगा बेटा। यहां पे लेंथ जो है ना, वो पूरे वायर की जब आप लोगे तो ये पूरी लेंथ ऐसे आएगी, ये देखो यहां पे ये करके आएगी 2 पाई r। ओके,
तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू 2 पाई आर, ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। लेमडा इंटू 2 पाई आर इंटू x/r² प्लस x² की पावर 3/2। तो अब याद क्या रखना है, ये फाइनल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx/r² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये याद होना चाहिए बेटा, कंपटीशन के लिए ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो ये एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन था बेटा। So here we have a sphere, okay, and let's say some charge is given to it, okay, और यहां क्लियरली आपको दिख रहा होगा बेटा वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी मटेरियल कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, ओके। और आपको रो गिवन है नॉन कंडक्टिंग और रो गिवन है AR प्लस बी, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले बेटा हम एक स्फेरिकल शेल एज्यूम कर लेंगे, ओके, जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर और इसकी थिकनेस होगी dr, ओके। सो एज्यूम अ थिन शेल ऑफ रेडियस r, ये r वेरिएबल है, ठीक है। थिन शेल ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, ओके। तो बेटा इसका जो वॉल्यूम है dv, dv किसका है, वॉल्यूम ऑफ थिन शेल, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई r² ये याद रखना, ये बहुत जगह यूज में आएगा, क्लियर। जिनको समझ नहीं आ रहा उनको मैं ऐसे बता दूं बेटा, v इज इक्वल टू, आपको पता है स्फेयर के लिए क्या होता है, 4/3 पाई r³। अब अगर मैं dv करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 4/3 पाई 3r² ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा। तो ये किसका वॉल्यूम है, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा, सरफेस एरिया हमारा हो गया 4 पाई r²। इसको, ये एरिया है, एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दें, थिकनेस या हाइट से, तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ओके। ये क्लियर है तो जल्दी से एक बार यस लिखिए, फिर आगे बढ़ें। ओके गुड। तो यहां पे देखिएगा मेरा डी क्यू क्या हो जाएगा बेटा, डी क्यू समझ रहे हैं, इस पे जो चार्ज है, किस पे चार्ज है, ये ब्लू कलर का जो मैंने थिन शेल बनाया है, इस पे कितना चार्ज होगा, ओके बेटा। इसकी थिकनेस इतनी कम है कि मैं ये कह सकता हूं रो इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, किसके लिए, फॉर शेल। भाई यहां पर इस पॉइंट पर रो और इस पॉइंट पर रो, dr बहुत छोटा सा वेरिएशन है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो dq मेरा क्या हो जाएगा, रो 4 पाई r² ध्यान रखना रो जो है वो मेरा r पे डिपेंडेंट है, तो यहां से मैं इसे लिख दूंगा रो, जस्ट रो की जगह AR प्लस B 4 पाई r²dr। ये कितनों को समझ में आ गया बेटा,
बाकी लोगों का वेट कर रहा हूं बेटा। अनंत, वेरी गुड वेरी गुड। जिसे समझ ना आए वो क्वेश्चन मार्क या एन कुछ भी लिख सकता है बेटा। ओके गुड, क्लियर हो गया ना सबको, वेरी गुड। अब देखिए टोटल चार्ज कैसे आएगा बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो माय क्यू इज इंटीग्रेशन डी क्यू एंड दैट इज इंटीग्रेशन ए आर प्लस बी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट 0 से आर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 4 पाई ए आर क्यूब प्लस 4 पाई बी आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी आर, लिमिट आएगी 0 से कैपिटल आर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आपका बनेगा 4 पाई ए आर टू दी पावर 4/4 प्लस 4 पाई बी आर क्यूब बाय 3, और लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से कैपिटल आर। देखिए आपका ये आया, और यहां अगर आप देखेंगे तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई में कॉमन ले ले रहा हूं। ठीक है, आर क्यूब भी कॉमन हो जाएगा, अंदर आपका आ जाएगा ए आर प्लस पाई और आर क्यूब चला गया 4/3b। कुछ इस तरह का आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज कहां है बेटा, शेल में। और मजेदार बात क्या है पता है आपको, कि एनसीईआरटी में अगर आप लास्ट में देखेंगे तो उसमें एक इस पे बेस क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पे आपको रो वेरिएबल दी हो।